प्रणाम तो हम करने आए हैं माता। हनुमान के माता पिता मेरे माता पिता के समान हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है प्रभु। आशा करती हूँ कि मेरे पुत्र ने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी होगी। मेरे दूध की लाज रखी होगी इसमें। माता, हनुमान की सहायता से ही मैं अपनी भार्या सीता को ढूंढ सका। मेरी रक्षा कीजिए नाथ। ये आभूषण कदाचित माता सीता के ही हैं। हनुमान के कारण ही हम रावण के भाइयों और पुत्रों को पराजित कर सके। हनुमान ने कुटिल मही रावण से भी हमारी रक्षा की। और हनुमान के सहयोग से ही मैं रावण का और देवी सीता शतानन रावण का वध कर सकी। मेरे लाड प्यार, पालन पोषण, मेरे वात्सल्य और मेरे दूध की यही लाज रखी तुमने। तुम्हारे होते हुए श्री राम को रावण का वध करना पड़ा। क्या इस मां के दूध में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मेरे पुत्र के होते हुए देवी सीता को शतानन का वध करना पड़ा? मुझे मेरे दूध पर गर्व हुआ करता था। जब मेरा पुत्र बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर अकेले ही विजय प्राप्त किया करता था, बड़े से बड़े राक्षसों का वध करता था। इस बार क्या हो गया तुम? क्यों मेरे दूध को लज्जित कर दिया तुमने? मां अंजना अपने दूध की शक्ति का इतना बखान क्यों कर रही है? कुमार, कदाचित आप इस मां से जानना चाहते हैं कि वो अपनी दूध की महिमा का इतना बखान क्यों कर रही है। मेरे मन में क्या चल रहा है माता अंजना को कैसे ज्ञात हुआ? तो देखिए एक मां के दूध की शक्ति। तूफान तो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। अगर ये इस ओर आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। माँ,
कुमार, अब तो आपको एक माँ की दूध की शक्ति का आभास हो गया होगा। क्षमा करें माता, मेरा आशय आपका अनादर करना नहीं था। मुझे ज्ञात है, एक रघुवंशी कभी किसी का अनादर नहीं कर सकता, किंतु आज एक माँ के दूध की शक्ति का उजागर हो गया। माता, आपके पराक्रम से यह भी ज्ञात हुआ कि आपके लालन पोषण की शक्ति ही हनुमान के अंग अंग में है, जिसके कारण इन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सका। माता, अक्ष कुमार का वध करने वाले हनुमान चाहते तो रावण के साथ ही संपूर्ण लंका का दहन कर देते, परंतु मात्र बलशाली बजरंगी ही नहीं, हनुमान महाज्ञानी महावीर है। मेरी मर्यादा का मान रखने के लिए उन्होंने सदैव स्वयं को मर्यादा की परिधि में बांधे रखा, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूं और सदैव अंजनय का आभारी रहूंगा। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। माँ, आपका अंश हूं मैं जो भी हूं आपके प्रेम और पिताश्री के मार्गदर्शन के कारण ही तो हूं। माँ, आपके दर्शन और आशीष पाकर आपका ये पुत्र धन्य हो गया। माँ, परंतु अब हमें आप प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। माँ, हमें जाना होगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अनुज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें किसी भी अवस्था में सूर्यास्त के पूर्व वहां पर पहुंचना ही होगा, अन्यथा। अभी कुछ समय पूर्व ही तो आए हो पुत्र, अभी ही चले भी जाओगे? माँ के हाथ का भोजन खाए बिना एक माँ का हृदय कैसे माने? एक माँ के लिए तो ये दंड समान होगा कि मेरा पुत्र श्री राम और उनकी सेना सहित हमारे आश्रम में आए और भूखे ही चले गए। परंतु माता, भरत भैया। हनुमान, इतने समय से हम में से किसी ने भी भोजन कहां किया है, इसलिए आज हम माता के हाथों का भोजन तो अवश्य करेंगे। हम भी भोजन करेंगे। हाँ माते, हम भी भोजन करेंगे। हाँ माते, आज हम माँ के हाथ का भोजन करेंगे। माता अंजना की, माता अंजना की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। ऐसा व्रत माता के हाथ के भोजन से टूटे, इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है? हनुमान, तुमने भी तो प्रण लिया था कि मेरा कार्य पूर्ण किए बिना तुम भोजन ग्रहण नहीं करोगे। तो आज मेरा काज संपन्न होने पर तुम माता के हाथों के भोजन का सौभाग्य प्राप्त करो। प्रभु और माता के आदेश को कैसे टाल सकता हूं मैं, परंतु भैया भरत, उनकी चिंता सता रही है मुझे। हे कुमार, अयोध्या की ओर आने वाले सभी मार्गों से दूत लौट आए हैं।
परंतु प्रभु श्री राम के आगमन का कहीं कोई संकेत नहीं है। अनुज शत्रुघ्न, चिता प्रज्वलित कर दो। भोजन अंजनी मात बनाए, केसरी पत्तल स्वयं लगाए। भोजन प्रथम ग्रहण रघुराई, तब कपि मैया हस्त से खाई। सिया राम जय हनुमान। तृप्त कपीश्व अवध बिहारी, देख सिया भावुक हो आई। आशीष अंजनी माई प्रदाना, तत्पश्चाता सब प्रस्थाना। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र, कि तुम पर आने वाला हर संकट आने से पूर्व ही टल जाए। यहाँ अनर्थ घटित हो, उसके पूर्व राम भैया को लौट आना चाहिए। सूर्यास्त होने ही वाला है। कहीं भैया भरत निराश होकर? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। स्वामी, आकाश मार्ग से हमारे आगमन से अनभिज्ञ है भरत भैया, इसलिए समय रहते हमारा वहां पहुंचना अति आवश्यक है। चिंता मत करो सीते, माता अंजना का आशीष प्राप्त किया है हमने, इसलिए हमारे साथ कोई अनिष्ट नहीं घट सकता, क्योंकि माता के आशीष को फलित होने से कोई नहीं रोक सकता। भैया को दिए हुए वचन के अनुसार
मैं सूर्य की अंतिम किरण तक उनकी प्रतीक्षा करूंगा। सीते, यदि सूर्य की अंतिम किरण लुप्त होने से पूर्व मैं वहां नहीं भी पहुंचा तो मेरे आने की सूचना वहां अवश्य पहुंच जाएगी। हनुमान सूर्य देव के प्रकाश से भी अधिक तीव्र गति से जाकर भरत को रुकने के लिए मनाएंगे। प्रभु, आप आदेश दीजिए। मैं तो सूर्यास्त के पूर्व ही अयोध्या पहुंच जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए स्वामी, अपने प्रण को पूर्ण करने का हठ मत कीजिए। भैया, रुक जाइए स्वामी। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भरत भैया, मत जाइए, मत जाइए भैया। रुक जाइए स्वामी। भैया। हनुमान, ये कार्य एकमात्र तुम ही कर सकते हो। अपनी अतुलनीय गति से तुम पुष्पक विमान से भी पूर्व वहां पहुंच सकते हो। इसलिए जाओ और अनुज भरत को अपना प्रण तोड़ने के लिए मनाओ और उनको सूचित करो कि उनके मिलने से पूर्व हम ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर भी रुकेंगे। जी प्रभु, मैं भरत भैया को रोकने का हर संभव प्रयास करूंगा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। मुझे ज्ञात है तुम इस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। परंतु प्रभु, इसके लिए मुझे आपके चरणों की धूल प्राप्त करनी होगी। प्रभु, आपके आशीर्वाद के बिना हनुमान कुछ भी नहीं कर सकता। जय श्री राम।
पुत्र ऐसा मत करो, रुक जाओ। अपने प्रण को पूर्ण करने का हट मत कीजिए, रुक जाइए। अपनी माताओं की गुहार सुन लो पुत्र, हट त्याग दो। जो वचन दिया है उसे तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा और कर लीजिए भरत भैया, राम भैया बस आते ही होंगे। पुत्र चिता में जाने का ऐसा मत करो। भैया रुक जाइए। पुत्र लौटो। भैया। ऐसा मत करो। कुमार रुक जाइए कुमार।